नमस्कार। आज हम जल चक्र के बारे में समझेंगे। मैं हूं राहुल सोनी, स्कूल मेंटर छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज मैं आपको जल चक्र के बारे में कुछ रोचक जानकारी देना चाहता हूं। जल निरंतर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह में घूमता रहता है। जल की इस चक्रीय गतिविधि को जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र के दौरान जल ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में पाया जा सकता है। आइए जल चक्र को विस्तार से देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, तालाबों और नदियों के जल को जलवाष्प में बदल देती है। यह जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान पौधे हवा में जलवाष्प छोड़ते हैं। बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन द्वारा बनी जलवाष्प ऊंचाई पर जाने पर कम तापमान के कारण संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब बादलों में एकत्र जल की बूंदें बहुत बड़ी और भारी हो जाती है, वे वर्षा, बर्फ या गोले के रूप में पृथ्वी की सतह में गिरने लगती है। बरसने की इस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। वर्षा का कुछ जल भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। हालांकि वर्षा का अधिकतर जल भूमि की सतह के ऊपर बहते रहता है और तालाबों, नदियों और अंततः महासागरों पर चला जाता है। यहाँ से जलचक्र दोबारा आरंभ हो जाता है। जलचक्र को समझते समय आपने जल की 3 अवस्थाओं को देखा होगा। महासागरों, तालाबों और नदियों में जल तरल अवस्था में पाया जा सकता है। बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन में उत्पन्न जल जलवाष्प की गैसीय अवस्था दर्शाती है। अवक्षेपण के दौरान बनने वाली बर्फ जल की ठोस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जो बर्फ की चोटियों और हिमनदों पर जमा हो सकती है। तो आपने देखा जल चक्र के बारे में। धन्यवाद।